परिहन्त्यणमोङ्कारं भावेणे अजोकरेति मदी सोऽसव्य दुःखि मोक्षं पावति अचरेण कालेन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयरीयाणं नमो मच्छायाणं नमो लोमे सव्यसागुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव आदिवती थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवादेवी खजर से वासु पूज्य भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की तेरे वीणा का अगर तार मुझे मिल जाए और उस तार की झंकार अगर मिल जाए, तेरे वीणा का अगर तार मुझे मिल जाए और उस तार की झंकार अगर मिल जाए, ये तो सागर है, ये तो दरिया है, सागर भी पार कर लेंगे तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। बोले प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, सरात्वधारक परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, परम पूजाचार्य श्री समीर सागर जी महाराज के, दीक्षा प्रदाता परम पूजाचार्य श्री के सागर जी महाराज के, शिक्षा प्रदाता परम पूज्य गुरुवर श्री ब्रह्मी सागर जी महाराज के, वंदनीय हरिकम श्री विज्ञानमती माता जी की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान के शिष्य पूज्य मुनिवर श्री रणम्य सागर जी महाराज विरचित ये नई छेड़ाला ग्रंथराज, जिसका चतुर्मास के प्रारंभ से ही स्वाध्याय चल रहा है, ऐसे इस छेड़ाला के दूसरी ढाल को पढ़ने के लिए दोनों हाथों को जोड़ते हुए ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। तीन लोक में चार है मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्धवा साधु गण धर्म चेन जग ज्येष्ठ। मिथ्या दर्शन अरु ज्ञान चरण संस्कृति कारण शुद्ध जैन वर्ण लिखोत जय। मिथ्या मत देव को बोधिरो दुख अपत त्याग बिन दुख भोग औषध से। जो दिव्य शास्त्र गुरु दीन तत् तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्य। हे दोष 18 रहित दे गुण 46 से युक्त एवं। श्री जिन मुख निर्गत शास्त्र बोध नयुत ना पूर्वा पर विरोध। केवल श्रुति केवल श्रवण सूर्यवती अंजल से मुनिनाथ पूरे। लाए हरिते दिखलाए राम। ऐसा ये मिथ्यात्व को
उपशमन कराने वाला, मिथ्यात्व का क्षय करने वाली ये दूसरी ढाल, जिसका आज छंद नंबर 5 का थोड़ा सा अर्थ समझते हुए इस ढाल को आगे बढ़ाएंगे। श्री जिनमुख निर्गत शास्त्र बोध, नए युत ना पूर्वा पर विरोध। जिनेंद्र भगवान की जो मुख से निकली हुई वाणी है, जो शास्त्र हैं, वो नयों से युक्त हैं। दो प्रकार के नए आगम में कहे, एक व्यवहार नए और एक निश्चय नए। तो दोनों ही नयों से युक्त, ना पूर्वा पर विरोध, और किसी प्रकार का इस जिनवाणी में पूर्व और पर का विरोध, पूर्व पर मतलब पहले का भी और बाद का भी किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। ता ही से वस्तु स्वरूप सिद्ध, इसी प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि, जिन शासन की सिद्धि होती है, संसार बंध मुक्ति प्रसिद्ध। और इसी शास्त्र के ज्ञान से संसार बंध और मुक्ति की सिद्धि भी हुआ करती है। केवली श्रुति केवली श्रवण सूरी, मति अंजलि से मुनिनाथ पूरी। केवली, श्रुति केवली और श्रवण अर्थात मुनिराज का एक नाम श्रवण आता है, जो जीवन पर्यंत श्रम करे। कौन सा श्रम? तो मोक्ष मार्ग के आवश्यक का श्रम करे, उसी का नाम है श्रवण। तो ऐसे केवली भगवान, श्रुति केवली मुनिराज, श्रवण के द्वारा, सूर्यों के द्वारा, मति अंजलि से मुनिनाथ पूरी। इस सब प्रकार का जो अपना आचार्यों के द्वारा, मुनिराज के द्वारा जो अंजलि भर हमें जो ज्ञान मिला, क्योंकि वर्तमान में आप देखें जो ज्ञान हमारे पास है वो मात्र एक अंजलि है। सागर तो चला गया। जिनवाणी सागर के रूप में भगवान जब तक थे तब तक हमारे सामने थी, लेकिन आज हमारे पास वर्तमान में जो है वो मात्र उसकी एक अंजलि है। कलिकाल विषय जिसका प्रवाह, लाए धनिते दिखलाए रहा। अब वो कलकाल में भी आज भी आप जिनवाणी को सुन पा रहे हैं, क्योंकि आचार्यों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान आज भी शास्त्रों के माध्यम से हमारे बीच में है। ऐसा ही कलिकाल में भी आप इस जिनवाणी को सुन पा रहे हैं। लाए धनिते दिखलाए रहा, वे धन्य हैं। कौन? बोलो तो। वो आचार्य धन्य है, वो आचार्य धरसेन स्वामी महाराज धन्य है कि जिन्होंने जिनवाणी की रक्षा करने के लिए अपने उस स्वप्न की चिंता करते हुए उस जिनवाणी के प्रभाव को आगे बना के रखा। ऐसे लाए धनिते दिखलाए रहा, वो धन्य है जो हमें आज भी वर्तमान में सम्यक राह को दिखला रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एक अच्छी बात जिनवाणी के विषय में कही कि आज हमारे पास भले ही वर्तमान में तीर्थंकर भगवान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तीर्थंकर भगवान के जिनवाणी है। अच्छा, और जिनवाणी अपने आप पढ़ लेते हो? हाँ, जिनवाणी भी है, लेकिन जिनवाणी को सुनाने के लिए, उसको उसका भी ज्ञान देने के लिए हमें किसी निमित्त की आवश्यकता है। और वो निमित्त अगर आपके समाज में अगर 4 महीने के लिए उपलब्ध भी हुआ है तो हमें लगता है इस निमित्त का जो लोग लाभ नहीं उठा पा रहे वो बेचारे हैं। एक धन्य होते हैं और एक होते हैं बेचारे। धन्य कौन होते हैं? जो जिनवाणी का लाभ लेते हैं वो होते हैं धन्य धन्य। और बेचारे बेचारे कौन होते हैं? जिनके पास कोई चारा नहीं है। किसके अलावा? घर गृहस्थी में रमने के अलावा जिनके पास कोई चारा नहीं है, ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे बेचारे होते हैं। तो आप बेचारे ना बने, आप कौन बने? आप धन्य धन्य बने। और जिनवाणी सुन के ऐसा भी एक सौभाग्य माना करें, आज हमारा दिन धन्य हो गया। धनतेरस आएगी दिवाली में। कौन सी तेरस? धनतेरस है ना, जैनों की धनतेरस होती है, धन्य नहीं होती इनकी। धन्य तेरस। धन के लोभ में जो आपने धन्य तेरस को धन 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 बना दिया, आचार्य कहते हैं तुम इतने लालची हो कि तुमने जिनवाणी को भी पलट दिया। वो तेरस धन्य थी, किस कारण से? वो तेरस धन्य थी कि उस तेरस के दिन क्या हुआ? बोलो तो, क्या हुआ?
बोल नहीं रहे हो क्यों? अच्छी आवाज नहीं आ रही अभी पीछे, क्यों? पीछे वाले रजनीश जी, धनतेरस के दिन क्या हुआ पीछे वाले? हाँ बोलो, देखो हालत देख रहे हो कितनी खराब है। हम 50 सालों से धनतेरस पे सोने के सिक्के ला रहे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा कि धन्य क्या चीज है। बोलो, अरे आप तो बढ़िया लोग हो। हाँ बोलो, पुरुष वर्ग पीछे वाले क्या हुआ? बोलो, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल उड़द की दाल काली दाल है। क्या कह रहे हो? उत्तर नहीं पता? धनतेरस क्यों मनाते हो? हालत बहुत खराब है। धर्म नगरी घाटोल। भगवान महावीर स्वामी उस दिन योग निरोध कर लिए। बोलो, भगवान महावीर स्वामी उस दिन अपने समवशरण को छोड़कर, सब प्रकार के उस गतिविधियों को छोड़कर, विहार को छोड़कर, सब छोड़कर क्या करने बैठ गए? योग निरोध करने पावापुर के उस पद्म सरोवर पर विराजमान हो गए। उन्होंने अपने मन वचन काय की सब प्रकार की योगों की क्रियाओं को रोक दिया। इसका नाम क्या है? ऐसा समझो कि भगवान अरिहंत थे, अब वो सिद्ध बनने के लिए बैठ गए। आपकी भाषा में क्या? अरिहंत थे, अब वो सिद्ध बनने के लिए एक स्थान पर बैठ गए। और तेरस चतुर्दशी योग निरोध भगवान का 2 दिन का है, तेरस का और 14 का। जैसे ही सुबह वो अमावस की बेला आई, विराजे प्रभु सिद्धालय में, सिधारे प्रभु शिवपुर में। तो ऐसे वो अमावस की प्रत्युष बेला में क्या हो गया? प्रत्युष समझते हो? न पूरा दिन निकला हो न रात हो। हाँ, पांव फटने की जो बेला होती है उसको कहते हैं प्रत्युष बेला। अब याद रहेगा कि भगवान महावीर स्वामी ने जिस दिन योग निरोध किया था, उस दिन का दिन कौन सा था? धन्य तेरस। तो धन्य धन्य तेरस हो गई। और आपकी क्या होती है? धन 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 धन। धन धन मत करो, धन्य धन्य करो। धन्य धन्य करोगे तो धन तो स्वयं मिल जाएगा। तो इस प्रकार का भी एक सम्य ज्ञान अपनी आत्मा में धारण करें। ये सब ज्ञान आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं वर्तमान में कि आपके पास खेद करने की कोई जरूरत नहीं है कि तीर्थंकर भगवान नहीं है, हमें जिनवाणी कौन सुनाएगा, हमें समीचीन कौन ज्ञान देगा। आचार्य कह रहे हैं कि कलिकाल विषय जिसका प्रभाव आज भी, कलिकाल में उसका प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से जिनवाणी आज भी हमें वर्तमान में सुनने को मिल रही है। मिल रही है कि नहीं? मिल तो रही है। सुबह दोपहर शाम 3 बार औषधि खिलाई तो जा रही है, लेकिन क्या कह रहे हो? ले नहीं रहे हो? तो गलती किसकी? डॉक्टर की कि मरीज की? तो इसलिए मरीज को थोड़ा सा और स्वस्थ बनाने के लिए इसीलिए कल का ये उपक्रम प्रारंभ किया जा रहा है कि देखो, उस शिविर से आपको 2 लाभ होंगे। आत्मिक लाभ तो हो गई कि आप जिनवाणी सुन रहे हैं, आपकी आत्मा कर्म के भार से थोड़ी हल्की होगी, ये तो हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक आपके लिए अवसर और, कौन सा? स्वास्थ्य लाभ का अवसर होगा। 7 बजे 7:30 बजे तुम्हारी आंख जो नहीं खुलती, वो क्यों नहीं खुलती? रात में मोबाइल छूटता नहीं। जब 2 दिन अपने आप 5 बजे उठोगे तो रात में 10 बजे पड़ जाओगे। तो 7 दिन का अगर अच्छा अभ्यास कर लोगे। खबर आई थी, निवेदन आया था, थोड़ा सा माता जी ऐसी भावना है। क्या भावना थी? समय का परिवर्तन थोड़ा सा कर लिया जाए। ये समय का परिवर्तन, हाँ बाद में हमने भी इस बात पे विचार किया कि होना चाहिए, लेकिन नहीं। फिर अंतरात्मा से एक अंतर गूंज उठी कि हो सकता है 7 दिन जल्दी उठ के आपकी जीवनचर्या आगे के लिए, हमेशा के लिए अच्छी हो जाए। तो इस शिविर का समय जो इस प्रकार का रखा गया, उसका एक कारण ये भी समझना कि आपकी जो एक आदत है, शायद हो सकता है वो आदत, बुरी आदत छूट के
एक अच्छी आदत जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए पड़ जाए, है ना। परेशानी तो नहीं? मुस्कुरा के तो बोलो। धर्म कराने में बहुत मेहनत है। धर्म करने में भी बहुत मेहनत है, और करने से ज्यादा, हाँ, कराने वाले को तुमसे ज्यादा मेहनत है। अधर्म और धर्म की परिभाषा आचार्य ने बहुत अच्छी दी है। आचार्य ने धर्म और अधर्म की परिभाषा बहुत अच्छे रूप में, संक्षिप्त शब्दों में बहुत अच्छी दी है। जो हमें आज तक अच्छा नहीं लगा उसका नाम धर्म। क्या? शिविर जो आज तक हमें अच्छा, उसका नाम धर्म, और जो आज तक हमें अच्छा लगा उसका नाम अधर्म। बस ये सबसे अच्छी परिभाषा है। जिसको करने में हमारी बहुत रुचि आती है, बहुत रुचि, उसका नाम अधर्म है। और जो हमें करने में रुचि नहीं आती, आज तक जो अच्छा नहीं लगा, उसका नाम, बोलो तो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, प्रेशर बिल्कुल नहीं। धर्म अच्छा लगता है क्या? धर्म अच्छे से बोलो, ईमानदारी से बोलो। पिक्चर अच्छी कि विधान अच्छा? ईमानदारी। मुस्कुरा रहे हो ना? अपनी मुस्कान का मतलब समझते हो ना? आपकी मुस्कान बता रही है कि अधर्म में जो आनंद है वो आनंद धर्म में नहीं। यही हमारा मिथ्या ज्ञान है। इसी मिथ्या ज्ञान के कारण से जीव अनादि काल से संसार में परिवर्तन करता हुआ, परावर्तन करता हुआ, आज तक भटकता हुआ आ रहा है। इसीलिए उसको कभी मोक्ष गति की प्राप्ति हुई नहीं। तो इस प्रकार आपको मोक्ष पद की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आपको सम्यक ज्ञान दिया जा रहा है। और अगर आप इसी प्रकार थोड़ा सा धर्म की आराधना करते रहेंगे तो आपका ज्ञान तो सम्यक ज्ञान होगा ही, लेकिन आप एक दिन उस चारित्र को भी धारण करते हुए उस मोक्ष पद को अवश्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि आचार्य ने कहा है कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो ज्ञान की एक परिभाषा भी दी है, जो हमें राग से दूर करे और धर्म में प्रवृत्त कराए। राग से दूर करे मतलब अब ये शिविर करने के बाद भी थोड़ा राग भी कम होना चाहिए, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या? आपके राग में थोड़ी सी कमी आए, बच्चों का प्रेम थोड़ा सा कम हो, उसका नाम क्या है? ज्ञान है। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। हमने कॉपियां पढ़ ली, हम शिविर में फर्स्ट आ गए, लेकिन इतना मोह में जकड़े हैं, इतना मोह में जकड़े हैं कि घर के किसी व्यक्ति का किसी प्रकार से आकस्मिक कोई दुर्घटना में उसका वियोग हो गया, अब हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। इसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? बोलो तो। जो हमारे राग में कमी कराए। वास्तव में समीचीन ज्ञान तो वो ही है, नहीं तो फिर वो मात्र आपने डिब्बे को भर लिया। वो डिब्बे को भरने से क्या होगा? डिब्बा तो एक दिन वैसे भी खाली होना है, सबका होना है, लेकिन वास्तव में ज्ञान कौन सा? जिससे हमारे राग में, हाँ, शिविर के बाद थोड़ा सा लगे कि वास्तव में पत्नी कहने को मेरी है। देखो, यही तो ज्ञान है। लेकिन सत्य तो ये है, बोलो तो, मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। इसका नाम है कि हाँ, ये हमें अब ज्ञान हो गया। शिविर में हम पढ़ लिए, हम परीक्षा में प्रथम आ गए, हमारे 100 में से 100 नंबर आ गए। क्या पढ़ लिए? कुछ नहीं पढ़ लिए। शिविर का मतलब क्या? ज्ञान का मतलब क्या? हमारे राग में कटौती हो, हमारे वैराग्य में वृद्धि हो। ये शिविर का उद्देश्य है, ये ज्ञान का उद्देश्य। ये तो होता नहीं बस पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, सुबह शाम जब देखो पढ़ा दो। पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ क्या हो? थोड़ा सा राग में कमी इस प्रकार हो कि भले ही राग में भी कमी ना हो पाए, हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा इस प्रकार की बन जाए कि वास्तव में हम जो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ये परिवार भी एक दिन बिछुड़ जाएगा। ये बच्चा किसी भी समय मुझे छोड़ के जा सकता है, ये पत्नी किसी भी समय मुझे छोड़ के जा सकती है। देखो, हम कभी जीवन में इस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते कि मैं वास्तव में, जैसे आप देखें परीक्षा देते हैं तो तैयारी करते हो कि नहीं? बोलते तो करते हो। हाँ, तो
आप अगर परीक्षा की तैयारी करते हो तब परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो। कभी जीवन की उस परीक्षा के बारे में सोचा कि कभी भी पत्नी का वियोग हो जाएगा, कभी भी आपके पति का आपसे वियोग हो सकता है। अगर आपके अंदर अच्छा ज्ञान होगा तो वो ज्ञान आपको तुरंत संभाल लेगा। कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही शिविर में पढ़ लिया था, आया था अकेला, ये पत्नी ये पति ये बीच के स्टेशन पे जो हमें यात्री मिले थे अगले स्टॉप पे मुझसे बिछुड़ गए। कोई बात नहीं, इसका नाम है ज्ञान। कभी इसके लिए तैयार किया? कितनी पत्नियां हमने ऐसी देखी हैं जो पति की मृत्यु के बाद डिप्रेशन में आ जाती हैं। कितने ही ऐसे लोग देखे हैं जो अपने बच्चों के जाने के बाद कोमा में आ जाते हैं, वो जीवन भर अपने आप को संभाल नहीं पाते। समझ में आ रहा है? इसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वास्तव में क्या था? क्या था कि हमारे किसी भी, देखो इसलिए ये बातें समझा रहे हैं क्योंकि व्यक्ति धर्म तो करता है लेकिन कभी अपने राग में कमी नहीं ला पाता। जैसे ही घर में किसी का वियोग होता है हम इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि हम विक्षिप्त होकर कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं कि हम अपने जीवन साथी का वियोग सहन नहीं कर पाते। तो ज्ञान का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य क्या? कि हम इस सच को भी स्वीकार कर लें। स्वीकार कर पाते हो कि नहीं? मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी छोड़ के चली जाएगी, फिर क्या करोगे? कहाँ गई पत्नी? बोलो क्या करोगे? छोड़ के मतलब, अरे समझते नहीं हो, समझते तो सब हो, दिमाग ज्यादा लगाते हो। छोड़ के मतलब छोड़ के, हाँ छोड़ के मतलब जब चली जाएगी तब अपने आप को कैसे संभालोगे? तो जीवन में इस चुनौती के लिए भी हमेशा तैयार रहो कि मैंने पहले ही अपनी आत्मा को इस बात की ट्यूशन दे रखी थी, कोई बात नहीं, किसी का वियोग होगा तो कोई बात नहीं। आचार्य मूलाचार ग्रंथ में कहते हैं जीव अकेला आया, अकेला बीच में क्या है, सब झमेला है, तो आज छुड़वा दे, मंजूर है? हाँ, मतलब ये जीव अकेला ही आया, अकेला ही जन्म लिया, अकेला ही मरण किया, अकेला ही सिद्ध बनता है। सिद्ध भी बनोगे तो भले ही सिद्ध बनने के बाद अनंत सिद्ध परमेष्टि एक साथ बैठे हैं लेकिन बाद में बैठे हैं। जब गए थे बस इस सत्य को अगर स्वीकार कर लिया तो हम कहेंगे हाँ सभी ने परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिए, भले ही 0 आए कोई मतलब कोई प्रयोजन नहीं। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या? हाँ, ये बातें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जीवन में घटनाएं हमने स्वयं भी देखी। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची का भाई और वो बेटी इतने अच्छे संस्कार वाले जीव कि बेटी हमेशा चौके में रहती, लगभग 10 साल की, 12 साल की बेटी, बेटा और 15 साल की बेटी। एक घटना ऐसी घटी कि जीवन में उस बेटे का वियोग हो गया। अब बच्ची अपने आप को संभाले तो कैसे, क्योंकि इकलौता भाई, पूरे परिवार में एक भाई। अब आप समझे कि इस परिस्थिति में खुद को संभालना कितना मुश्किल है, परिवार को कितना संभालना मुश्किल है कि जैसे तैसे तो एक बेटा हुआ और 8-10 वर्षों के बाद वो भी, और बेटा ऐसा बेटा कि वो साधुओं की आहारचर्या में उसके पिता रहे ना रहे वो रहता। वो बेटा इतना धार्मिक कि सुबह अभिषेक के बाद ही स्कूल जाता। और जब इस प्रकार की समाज में घटना घटी तो पूरा समाज विक्षोभ को प्राप्त हो गया कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। अब बेटी अच्छी सम्यक ज्ञानी थी, छोटी सी थी, लेकिन उसने पूज्य महाराज जी के प्रवचनों में सुन रखा था कि किसी को मृत्यु कभी आती है तो आयु कर्म के कारण आती है, भगवान कुछ नहीं करता। और अगर आप उसमें संकलेश करोगे तो आपका भी फिर तिरंज गति का बंद होगा। तो वो कितनी बड़ी परेशानी है। पहले तो वो चला गया, लौट के आने वाला, अब आप क्या कर रहे हो? अब आप रो रो के अपना ही तिरंज गति का बंद कर रहे हो, समझो। और उसी में ही समता परिणाम रख लिए जाते तो क्या हो जाता? तो आपका दुर्गति का बंद। अब वो बच्ची ने पहले ही महाराज जी के प्रवचनों में सुन रखा था कि किसी की आयु पूरी होती है तो अपने ही आयु कर्म के कारण होती है, भगवान इसमें कुछ नहीं करता। और जीव आता अकेला है, जाता अकेला है, तुम रो के अपना संकलेश क्यों करते हो? जब बच्ची के भाई का निधन हुआ तो उसको वो प्रवचन तुरंत याद आ गए 2 दिन बाद ही कि महाराज जी ने कहा था भगवान कुछ नहीं करते, उसका आयु कर्म इतना था, वो चला गया, मैं अब रो के अपना दुर्गति का बंद क्यों करूं?
समझो 14-15 साल की वो मुजफ्फरनगर की बच्ची इस बात को याद रखी है और उसने पूज्य महाराज जी के पास आके कहा, महाराज जी अगर हमने आपके मुख से वो बात नहीं सुनी होती तो मैं आज अपने भाई के गम में पागल हो गई होती, लेकिन आपने मुझे संभाल लिया। इसीलिए कहा था जीर्ण वैणम मोसह विणम। जिनेंद्र भगवान के वचन कौन से होते हैं? सब भूल जाते हो, क्या होते हैं? क्यों नींद लग गई क्या? एक आध तो सो लिए। ये तो उपदेशित होते हैं। जीर्ण वैण मोसामिणम, मोक्ष। हे भगवान क्या होगा तुम्हारा? जीर्ण वैण मोसामिणम। ये बात हमने प्रवचन में 2-3 बार, अभी 2 दिन से ले रहे हैं, 2 दिन से लगातार ले रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि के समान है। मोसामिणम मतलब यहाँ औसा है। जिनेंद्र भगवान के वचन किसके समान? अब समाज के लोग कितना भी समझाए, बेटा कोई बात नहीं, बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, बेटी नहीं समझेगी, क्योंकि औषधि कौन है? औषधि तुम्हारे वचन नहीं है, जिनेंद्र भगवान या गुरु के वचन ही औषधि हैं। तो आप समझे, इसीलिए कहते हैं ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या? बोलो तो, अरे कम करो ना कर पाओ कोई बात नहीं, बोल तो लो। राग में कमी आए, इसका नाम क्या है? इसका नाम ज्ञान है। तो इस प्रकार आपके सम्यक ज्ञान में वृद्धि तब होगी जब आप क्या करेंगे? जब आप जिनवाणी का रसपान करेंगे, जब आप इस मधुर औषधि का सेवन करेंगे। कोई मरीज औषधि को दूर से देखता ही रहे तो कभी ठीक होने वाला? जब तक वो खुद उस औषधि को अपने हाथ से उठा के या कोई और भी उसके मुख में डाल दे जबरदस्ती, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसके मुख में वो औषधि प्रविष्ट करनी चाहिए, तब किसी प्रकार का रोग दूर होता है। तो ऐसे ही आप समझना, कुछ लोग अपने आप आते होंगे और कुछ लोग सब अपने आप आते हो। हाँ अपने आप, इतने अच्छे लोग हो। किसी की हो सकता हो ये बेइज्जती होंगी, एक आध दिन तो चले आओ, चतुर्मास पूरा होने वाला है, नहीं बेचते क्या? अच्छे लोग हैं। हाँ एक आध लोग अच्छे बैठे हुए हैं सभा में, आज कह रहे थे माता जी प्रवचन सुनने का समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। समय मिलता अगर नहीं है तो ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, जिसको जिनवाणी सुनने का समय नहीं है उसको अगली बार नियम से वो पर्याय मिलेगी जिसमें जन्म मरण करने के अलावा कोई और काम करना ही नहीं है। कौन सी पर्याय? तो हम नहीं चाहते, हाँ है ना, हम क्यों बोले अपने मुख से? हम तो चाहते हैं सबको अच्छी गति प्राप्त हो, और हमारी ऐसी भावना कि अच्छी गति प्राप्त करने के लिए क्या करना? हाँ माइक ठीक करना, पहले तो आवाज बढ़ाओ इसमें, ये कुछ हो नहीं रहा, इसका बिगड़ गया काम, बढ़ाओ इसको थोड़ा सा। हाँ पता नहीं जो भी थोड़ा आवाज में। तो ऐसे ये जिनवाणी का प्रभाव कहाँ से चला आ रहा? तो पूर्वाचार्यों से ये जिनवाणी का प्रवाह चला आ रहा। अगर आप देखें तो भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर 24 तीर्थंकर भगवान, भगवान धड़सेन स्वामी आचार्य, कुंदकुल स्वामी, पुष्पदन स्वामी, ये सब आचार्यों से प्रवाह होते होते आज वर्तमान में हमारे पास ज्ञान कितना बचा? तो चुल्लू भर हमारे पास ज्ञान बचा। तो चुल्लू भर तो साधुओं के पास है, आपके पास कितना बचा? बूंद नहीं, बूंद भी ज्यादा हो गई, बूंद भी ज्यादा हो गई। बूंद भी हम उनके लिए कहेंगे जो स्वाध्याय करते हैं। अब जो वो भी नहीं करते उनके लिए क्या कहें? उनके लिए नमी कहेंगे, नमी, कि वो सागर की, वो समुद्र की हमारे पास मात्र क्या बची आज? नमी बची। अब जो उस नमी का भी सुख ना ले पाए, हमें लगता है उनसे बड़े अभागे जीव संसार में और कौन होंगे। तो इस प्रकार आप समझना कि भगवान की देशना जो खिरी, उसका अनंतवा भाग गणधर ने ग्रहण किया। जैसे एक ट्यूबवेल चल रहा है, आप समझे उसमें से एक बाल्टी अगर आपको लेनी है तो ट्यूबवेल का कितना पानी है जो व्यर्थ चला जाता है। तो भगवान की वाणी ऐसी है कि भगवान की वाणी जब खिरी तो उसमें गणधर ने कितना ग्रहण कर पाया? गणधर भगवान ने उसका अनंतवा भाग ग्रहण कर पाया। अब वो और कहां चली गई? तो बस चली गई, क्योंकि गणधर भगवान ने कितना ले पाया? मात्र उसका अनंतवा भाग ले पाया। उसके बाद आचार्यों ने गुंफित किया उसको, आचार्यों ने उसको लिखा, वो भी उसका कितना?
अनंतवा भाग। उसके बाद मुनिराजों पर आया, वो भी कितना, अनंतवा भाग। उसके बाद आज कलिकाल में हमें मिला वो कितना, उसका भी अनंतवा भाग। इसलिए वो समुद्र छोटा रहते 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 कितना रह गया, मात्र एक अंजलि भर प्रमाण रह गया। अब अंजलि भर प्रमाण रह तो गया, अब क्या करना है, अब उस चुल्लू भर पानी को बचा के रखना है। ये चुल्लू भर भी चला गया तो कुछ अपने पास कुछ नहीं रह जाएगा, सब खाक है। तो इतना भी आप समझना कि जिनवाणी जो मिल रही है सुनने को, इसीलिए कहा जाता है गुरु वैणम जिन वैणम मौसामिणम। जिनेंद्र भगवान के वचन ही क्या है, औषधि हैं। और ये मात्र कहने सुनने की बातें नहीं है। एक बार अष्टाने का पर्व में इस प्रकार की प्रेरणा समाज को दी। पिछले चतुर्मास 2 वर्ष पहले की बात, रानीपुर चतुर्मास में, कि अष्टानिका पर्व में, बड़े पर्वों में जब आप किसी बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो उसका फल विशेष मिलता है। जैसे कि आप देखें कि पद्म पुराण जी एक ग्रंथ है, नाम सुना है? पद्म मतलब पद्म मतलब राम जी। राम जी का अपने जैन रामायण के अनुसार नाम क्या है, तो पद्म केवली है। तो ऐसे उन पद्म केवली के नाम पे पुराण है पद्म पुराण। नाम तो सुना है? बोलो तो। हाँ, नहीं सुना हो तो आज सुन लो। किसने लिखा? रविशरण आपके छोटे भैया हैं क्या? आचार्य रविशरण स्वामी महाराज। इतनी जल्दी से साधुओं का नाम ले लेते हो ना। समय सागर जी, विद्यासागर जी, ज्ञान सागर जी, है ना, सब छोटे भाई हैं आपके। बहुमान के साथ गुरु का नाम लिया करो। जितना बहुमान के साथ दोगे उतना ही आपके ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। आचार्य कहा करो। हाँ, सीधे सीधे बिल्कुल समय सागर जी। नवाचार्य बोल लिया करो, क्या जाता तुम्हारा। देखो एक अच्छी बात सिखाएं, आचार्य श्री जी को बस आचार्य श्री बोल लिया करो। नाम लेके, बड़ों का नाम लेके नहीं बोलते। नवाचार्य महाराज को नवाचार्य महाराज बोल लिया करो, इससे भी काम चल जाएगा कि नहीं। बोलो तो। माता जी हम समय सागर जी के पास जा रहे हैं, आपको कुछ कहलवाना है। हम कहते नहीं भैया, आप अपने छोटे भैया के पास जा रहे हो, वो कुछ नहीं कहलवाना। आदत होती है कि नहीं। माता जी हम सुधा सागर जी के पास जा रहे हैं, माता जी हम बस चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। माता जी हम प्रणम्य सागर जी के पास जा रहे हैं, चलो उनका भी ले दें, अपनी तरफ से नहीं ले रहा, आपकी तरफ से ले रहे हैं, है ना। तो हमेशा साधुओं के नाम के आगे क्या लगाया करो। हाँ, इतना धैर्य है कि नाम लेने से पहले हम उनकी एक आदरणीय शब्द भी उनके लिए लगा पाएंगे। बोलो। अच्छा इतना कर लिया करो, एक अच्छा तरीका बता रही हूँ। हो सकता है आचार्य बोलने में बड़ा लगता हो, है ना, पूज्य बोल लिया करो, पूज्य समय सागर जी। अगर नाम लेना पड़े पूज्य प्रणम्य सागर जी, हो सकता है कि नहीं। इतना तो कर लो कम से कम। हम जा रहे हैं, अब तुम जा रहे हो तो चले ही जाओ, क्या कहें। हो सकता है कि नहीं। देखो छोटी छोटी बातें हैं, हम ऐसा समझते हैं कि बड़ी बातें बड़े ग्रंथ बड़े साधुओं से पढ़ लेना। अभी चतुर्मास छोटे साधुओं का है तो छोटी छोटी बातें सीख लो। अरे वो तो ठीक है, मतलब शिष्यों का चतुर्मास है, समझ में आ रहा है। तो छोटी छोटी बातें भी अगर आप सीख लेंगे तो हमें लगता है जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो जब भी हम किसी साधु का नाम लेंगे, कैसे लेंगे, एक बार बोल के दिखाओ। तो ये अभी तो बोल रहे हो, लेकिन जब आपस में बातें करोगे ना, तब तुम्हें याद नहीं रहेगा कि माता जी कौन सी माता जी, तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कौन सी माता जी का चतुर्मास चल रहा है, क्योंकि उस समय हम एकदम फ्लो में होते हैं। तो एक अच्छा ज्ञान आज ये भी सीख सकते हैं कि हम जब भी अपनों से बड़े गुरु राजों का नाम लेंगे तो कैसे लेंगे। जैसे हमें रास्ते में बताया गया था, माता जी विज्ञानमती माता जी ने, विज्ञानमती माता जी चतुर्मास के, तुमने कहा विज्ञानमती माता जी क्या होता है। अरे परम पूज्य आर्य का वंदनी, इतना बड़ा, इतना बड़ा तो माइक पे बोलोगे ना, आपस में क्या बोलोगे। इतना भी बोल लो बड़ी माता जी, क्या जाता तुम्हारा। बड़ी माता जी से हम समझ जाएंगे समाज के लोग कि बड़ी मतलब कौन है। और अगर छोटी का नाम लेना हो, प्रशमती का नाम लेना हो, तो थोड़ा सा कुछ लगा देना।
देखो कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं कि बड़ों के नाम जब भी लें तो कैसे लें, आदर संज्ञा के साथ, किसी भी आदरणीय शब्द के साथ। बच्चों से अगर आप पूछोगे आजकल के कॉन्वेंट के बच्चों से पिता का नाम क्या है, बस सीधे धड़ाक से पिता का नाम। आजकल के बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बेटा श्रीमान लगा लो, बेटा श्रीमती लगा लो माँ के साथ। नहीं, किसकी बेटी हो, फलाने चंद राजेश जैन की। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? बच्चा अगर खुद देखेगा कि हमारे पिताजी कैसे बोलते हैं, बोल तो लो पिताजी हो। बच्चा अगर ये देखेगा हमारे पिताजी इतने आदर से बात करते हैं, तो ये बात मान के रखना, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये अपने माता पिता का नाम भी कैसे लेंगे, ये भी इतने ही आदर के साथ लेंगे कि बच्चे से पूछा जाएगा कि बच्चे पिताजी का नाम क्या है, तो बच्चा कहेगा श्रीमान। क्यों बच्चों, सुन रहे हो कि नहीं? सुनो सुनो, पिताजी का नाम क्या है? देखो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, खड़े हो, अरे सुन, खड़े हो, हाँ खड़े हो, उसको शर्म ला रही है। अब आपने तो उसको पहले से पढ़ा दिया, ये पढ़ी हुई माएँ परेशान करती हैं। आप खड़े हो, हाँ पिता का नाम क्या है, इधर देखो, हमें देखो, इधर देखो, पापा का नाम क्या है? हाँ प्रतीक, लतीफ, इधर देखो बेटा, उसको डरा दिया बेचारे को। इधर, आपके पापा का नाम क्या है? हाँ, थोड़ा माइक दो, अभी लाइव टेस्ट कराते हैं, देखो। अरे शांत हो रहो, हाँ उसको डराओ नहीं, बच्चा बेचारा, उसको डरा के, उसको उपवास है। हाँ, पापा का नाम क्या है, ये पढ़ा के गए। हाँ, बैठो, चोर चोर मौसेरे भाई, बैठो बेटा, बैठ जाओ। अगर इन बच्चों से नाम पूछा जाएगा तो ये बच्चे ईमानदारी से, आप बताओ क्या बोलेंगे? सीधा नाम। बस यही समझना कि अगर आपके स्कूल की फीस 50,000 आप बच्चों की दे रहे हो, तो आपकी 50,000 में मात्र एक, मान रहे हो कि नहीं? बच्चे को अगर अपने पिता का नाम लेना ही नहीं आएगा तो तुम्हारी 50,000 की पढ़ाई करेगी क्या? बच्चे को अगर संस्कार नहीं आएंगे, अपने माँ का नाम बोलना नहीं आएंगे, तो इस पढ़ाई का करोगे क्या? तो पहले घर का पिता कैसा हो, घर की माँ कैसी हो, पहले वो संस्कारित हो। ये बच्चे तो बेचारे कच्ची मिट्टी हैं, इनको जैसा डालोगे वैसा ढल जाएंगे। देखो, हमें एक बच्चा मिला, उससे किसी ने पूछा, उसके पिताजी सामने बैठे हुए थे, तो वो कहता तात चलो। क्या कहा उसने? तात। मतलब पहले की परंपराएं ऐसी भी होती थी कि पहले अगर आपने महाभारत देखी हो तो पिता को क्या बोलते थे। आज भी कुछ समाजों में, अच्छे परिवार में बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पिता को क्या बोलते हैं, तात। माँ को क्या बोलते हैं, माँ, मम्मी नहीं। हाँ, ऐसे परिवारों में बच्चे भी हैं। आगरा का एक बच्चा है, पिता को तात और मम्मी को, ये संस्कार किसने दिए? माता पिता ने दिए। तो माता पिता पहले क्या करें, खुद संस्कारित हो। जब खुद संस्कारित होंगे तब हम बच्चों पे दोषारोपण कर पाएंगे, माता जी मेरा बच्चा ऐसा है, ठीक है ना? तो गुरु का नाम लेने से पहले क्या करेंगे, बच्चे लगाएंगे, पूज लगाएंगे। हमने कहा बच्चे लगाएंगे क्या पूज नाम? इतना सीखो, छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतें। एक दिन में रोज एक अच्छी आदत सीखोगे तो चतुर्मास के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, मतलब प्रोडक्ट मतलब आप जो एक चतुर्मास के बाद जो निकल के आओगे बहुत अच्छे निकल के आओगे। और एक एक बात जो आपको सिखाई जाती है, अगर मन करे तो घर पे जाके अच्छी बात एक नोट भी कर लिया करो कि आज मैंने प्रवचन में क्या सीखा। क्या सीखा? बड़ों के आगे, अब हमारे सामने थोड़ा सावधानी से बात करना, अब टेस्ट होगा। अब आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो इसलिए कहा कि जिनवाणी ये गुरु के वचन, ये प्रभु के वचन क्या है, ये औषधि है। तो ऐसी औषधियां आपको कल से खिलाई जाएंगी। कितनी बार? 3 बार नहीं, हमारा 3 बार खिलाने का मन नहीं है, बट डॉक्टर 2 बार खिलाएगा। सुबह, हमें लगता है ज्यादा खाओगे तो फिर अपच हो जाएगी, बस सुबह खाना है और शाम को खाना है, और 7 दिन बाद क्या हो जाना, बिल्कुल स्वस्थ हो जाना। हो जाओगे कि नहीं? कितने लोग स्वस्थ होना चाहते हैं?
एक बार हाथ खड़े करो, पुरुष वर्ग। और शिविर की एक शर्त है, सुनो, बहुत बड़ी शर्त है हमारी, शिविर में कुर्सियां नहीं गलेंगी। बस ये हमारी पहली और आखिरी शर्त है। शिविर में कुर्सियां नहीं डलेंगी। जो लोग साधु पे विश्वास रखते हैं, अच्छा एक बात बताओ, कितने जीव यहाँ पे सम्यक दृष्टि बैठे हैं? अच्छा सम्यक दृष्टि छोड़ो, कितने जीव यहाँ मिथ्या दृष्टि बैठे हैं? कोई नहीं। और सम्यक दृष्टि, अरे भले मानुष किसी में तो हाथ खड़ा करो, अच्छे से हाथ खड़े करो कि माता जी हम सम्यक दृष्टि हैं। देखो बीच के लोग ना सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि, कौन हो तुम? हाँ, मिश्र गुलिस्तान। तो हमने एक बात सिखाई पिछले कुछ दिन पहले कि जिनवाणी, गुरु और प्रभु, इन पे श्रद्धा करने का नाम क्या है? आप इतना विश्वास बना के आए कि 7 दिन भगवान मैं गुरु के चरणों में बैठूंगा और जितनी अपनी बीमारियां होंगी गुरु को छोड़ के जाऊंगा, गुरु को देके जाऊंगा। गुरु को देके नहीं जाओगे, छोड़ के जाओगे? ये मंजूर है कि हम अपने घुटने का दर्द, हम अपने पैर का दर्द, और कहाँ होते हैं बोलो? कमर और गर्दन, और जितने दर्द हैं हम 7 दिन में अपने दर्द को यहीं छोड़ के जाएंगे। और उस शिविर के बाद जब हम इस संत निवास से बाहर निकलेंगे तो हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हो चुका होगा कि मुझे कभी जीवन में ऊपर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास है सबको? है, नीचे वालों को तो है, ऊपर वालों का क्या करना है? उस दिन कहा था ना, अब यही रत्नों की वृष्टि कराएंगे ना, तुम लेट के नहीं लौट के उठाओगे। मानते हो कि नहीं? कल एक महिला शाम को आई, जो लोग शाम को आए होंगे उन्हें पता है, एक महिला शाम को आई, बस उसने अपनी कुर्सी उठाई और बैठ गई, और ठीक है माता जी। अब जब थोड़ा सा उनसे ये कहा, प्रवचन में थोड़ा सा शाम को ये समझाया कि अगर आप विनय के साथ ज्ञान ग्रहण करेंगे तब वो आपकी अंतरात्मा में प्रविष्ट होगा। आप कितना भी ज्ञान ले लो, आप द्वादशांग के पाठी भी क्यों ना हो जाओ, आपको मोक्ष होने वाला नहीं। जैन आगम में स्पष्ट लिखा है, अगर आपको कितना भी द्वादशांग का ज्ञान है, मतलब आपको 11 अंगों का भी ज्ञान है, तब भी आपको मोक्ष नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो उस महिला को थोड़ा समझाया, तो 1 मिनट में क्या हुआ? 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, 5 सेकंड। अब क्या हो गया चमत्कार? आदत पड़ी है। आदत क्या पड़ी है? कि धर्म सभा में आएंगे और सीधे हम विराजमान, साधु विराजमान कहाँ है वो बाद में देख लेंगे, पहले हम विराजमान हो जाए। तो दादियों और दादा सब इस विश्वास को मानना कि अगर हम 7 दिन इस विश्वास के साथ गुरु के चरणों में बैठना सीखेंगे तो आप सब प्रकार के दर्दों से छुटकारा पा लेंगे। और हम कहते हैं कोई बात नहीं, दर्द से छुटकारा ना भी मिले लेकिन जीवन में एक अनुभव होगा कि 1 घंटा जमीन पे बैठ के लगता कैसा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आसन बदल लेना, कभी सुखासन, कभी गवासन, कभी पद्मासन, कभी घोड़ा आसन, तुम सब आसन लगा लेना, लेकिन लगाना कहाँ? इतना हो पाएगा? हो जाएगा? हाँ तो बोलो, अच्छे से तो बोलो। दादी देखो नाराज हो रही हो, नाराज हो रही दादी। नहीं, नाराज नहीं होना, महाराज पे नाराज नहीं होते। साधु जब भी बात करेगा, हाँ बोलो तो, चतुर्मास में वात्सल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कौन सा वात्सल्य मिल रहा है? हाँ बोलो तो। माता जी चौके में इतना डर लगता है आपको देख के, माता जी इतना डर लगता है कि क्या बताएं माता जी। इतना डर लगता है कि जैसे ही आप हमारे घर में आते हो हम डर के चौके में भाग जाते हैं, इतना डर लगता है। इनकी हालत इतनी खराब हो रही है। क्या डर लगता है? माता जी बस इसी बात से डर लगता है कि माता जी आ गई। एक बार एक छोटी सी घटना घटी
कि हम किसी चौके में पड़गान करके श्रावक ले गया और श्रावक ने माता जी पाटा शुद्धि पाटे पे विराजमान हुई है, पाटे पे बैठ गए। अब देखा 2 मिनट बाद थोड़ा सा कि घर के लोग कहाँ गए, तो अंदर थालियां गिर रही हैं, कटोरियां गिर रही हैं, बर्तन गिर रहे हैं, मतलब ये कहाँ गए, ये सब चौके में गए। हमने 2 मिनट इंतजार किया, मैंने कहा एक आध बाहर निकल के आया तो ठीक है, वरना दूसरा देखें। 2 मिनट हो गए, उस चौके वाले को ये पता नहीं लगा कि माता जी बाहर भी निकल चुकी है। थाली लेके आया, तब बात चल रही माता जी कहाँ गई। ऐसा भी होता है, हाँ सब कुछ होता है संसार में। कम से कम इतना तो विवेक रखो कि साधु अगर आया है तो एक व्यक्ति क्या करे, कम से कम जो हिम्मत बहादुर हो वो क्या करे, उलट के सामना करे। किसका? हाँ, डर के आगे जीत है, जीत मिलेगी। फिर कहते हो माता जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या करें, आपकी हरकतों से ऐसा हो गया। आप अगर साधु के पास बैठे होगे तो आप इतना भी देख पाओगे कि साधु के पाटे के आसपास कोई मृत जीव तो नहीं पड़ा। अब तुम तो कहाँ चले गए, माता जी आप पाटा संभालो, हम चौका संभाल रहे हैं। अब हुआ क्या, कुछ नहीं होता, पाटे के आसपास कोई मृत जीव पड़ा है और साधु उसको देख के चला जाता है। कम से कम आप सामने होते, उस मृत जीव को अपने विवेक से साधु की नजरों से बचा के हटा सकते थे। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, साधु के कभी किसी घर में आहार नहीं होते तो जितनी पीड़ा श्रावक को होती है उससे बस दुगनी पीड़ा साधु को होती है, ज्यादा नहीं, बस कितनी, बस दुगनी, कि देखो आज इसको लाभ नहीं मिल पाया। तो आपको अपनी पीड़ा तो दिखाई देती है, कभी इस अंतर मन में झांक के भी देखो कि इस अंतर आत्मा में भी कुछ होता है। माता जी आप चले गए, अरे भैया तुम्हारे घर से अगर चले गए तो तुम्हें जितना हो रहा है उससे ज्यादा हमें हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम इस आगम की आज्ञा में बंधे हैं। समझ में आ रहा है? साधु अगर आगम की आज्ञा को नहीं मानेगा तो फिर हम किसकी आज्ञा को माने? किसकी माननी है, आपकी कि आगम की? और महिलाएं फिर इतनी भावुक हो जाती हैं, इतनी भावुक हो जाती हैं कि ये फिर पकड़ लेती हैं। नहीं, पकड़ा भी मत करो, साधु को पकड़ना नहीं है, खुद उसकी पकड़ में आ जाना है। अंतर समझ रहे हो? साधु को पकड़ने की जगह आप स्वयं उसकी पकड़ में आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो होता है, भावुकता में बहुत कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा विवेक से प्रत्येक कार्य करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। और कल शिविर जो प्रारंभ होने वाला है उसमें विशेष ध्यान बस एक चीज का रखना है कि अनुशासन। अनुशासन का मतलब टाइम का डिसिप्लिन, क्योंकि अभिषेक का समय भी हो जाएगा तो हमें फिर विकल्प रहेगा कि अभिषेक के समय में किसी प्रकार का विलंब ना हो। अगर अभिषेक का समय प्रारंभ होता है उससे पहले क्लास समाप्त हो, इसलिए क्लास को थोड़ा सा समय से ही शुरू करना। 6 बजे आ जाना और 6:15 बजे यहाँ मंगलाचरण हो जाएगा, ठीक है ना? 7 दिन के लिए नींद को टाटा, नींद को नहीं, मोबाइल को। नींद तो साधु भी लेता है कि नहीं, लेकिन समय पे सोना। बचपन में पढ़ाया जाता था अर्ली टू बेड, नहीं पढ़ा क्या? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, फिर बस, हाँ बोलो, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठो, जल्दी सो, आप बुद्धिमान बनोगे, हेल्दी बनोगे और धनवान बनोगे। 3 लाभ हैं जल्दी उठने से। पहला लाभ बुद्धिमान, दूसरा धनवान, तीसरा तो हमारी भावना कि चाहे समाज हो, चाहे कमेटी हो, चाहे पुरानी वाली, चाहे नई वाली, चाहे युवा वाली, चाहे वृद्ध वाली, सब लोग इस 7 दिन के शिविर में बुद्धिमान बन जाएं, धनवान बन जाएं और स्वस्थ भी बन जाएं, ऐसी भावना के साथ। और एक अंतिम बात और, थोड़ा सा हम इतनी भी एक प्रयास में है कि हमारे आने से पूर्व सभा व्यवस्थित हो जाए, है ना? वो दृश्य थोड़ा सा देखने में शोभा को प्राप्त नहीं होता कि साधु के आने के बाद आप कहें कि हाँ लाइन लगाइए, है ना? 6:15 बजे से पहले क्या हो जाए, तो उसके लिए कितने बजे आना? माता जी मुश्किल तो बहुत है। मुश्किल कुछ नहीं है, जिम का ट्रेनर जब बुलाता है 5 बजे तो तुम 4:45 बजे पहुंच जाते हो। किस कारण से?
हाँ, उसने बुलाया इसलिए, अरे उसने बुलाया इसलिए नहीं, तुम्हारी फीस लगी है इसलिए। अगर इस शिविर में भी अगर फीस कंपलसरी कर दी जाती तो क्या होता? टाइम से आते कि नहीं? लेकिन धर्म का इतना फायदा मत उठाओ कि धर्म अगर मुफ्त में करने को मिल रहा है तो धर्म को सस्ता कर दो। सस्ती चीज कब हो जाती है? जब मुफ्त में मिलती है। तो धर्म मुफ्त में मिल तो रहा है, लेकिन मुफ्त की चीज की कीमत घटाना नहीं, मुफ्त की चीज की कीमत बढ़ाना। कि भगवान आज हमें जिनवाणी सुनने को अगर मुफ्त में भी मिल रही है तो भगवान हम बहुत बहुमान के साथ उस जिनवाणी को सुनेंगे, उसका रसपान करेंगे।